औरंगजेब की बेटी जेब उन निसा मुगल शहजादियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है। वह उच्च कोटि की कवयित्री थी, खूबसूरत थी, पिता की सबसे बड़ी संतान थी तो उनकी लाडली भी थी। लेकिन जब औरंगजेब उससे नाराज हुआ तो 20 सालों के लिए उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया। जेब उन निसा ने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी अविवाहित रही। हालांकि उसके कई प्रेमी थे जिनसे वह गुप्त तौर पर मिलती थी। महल में उसकी इन मुलाकातों को लेकर काफी अटकलें भी लगा करती थीं। खासकर 2 हिंदू शूरवीर राजाओं से भी उसके प्रेम के किस्से थे। इसमें से एक से तो उसकी गुप्त मुलाकात के बारे में कहते हैं, लेकिन दूसरे से वह बिना मिले उसके बारे में सुनकर उससे प्यार करने लगी थी। जेब उन निसा की शादी उसके दादा सम्राट शाहजहां ने चचेरे भाई राजकुमार सुलेमान शिकोह से तय की थी, जो शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का बेटा था। लेकिन ये शादी हो ही नहीं पाई, क्योंकि औरंगजेब ने दारा को हराकर न केवल बादशाहत पर कब्जा किया बल्कि बड़े भाई का कत्ल भी कर दिया। इसके बाद ये शादी हो नहीं पाई। जिस हिंदू राजा से जेब उन निसा प्यार करने लगी थी वो वही राजा था जिसने मुगलों को हराकर अपना राजपाट छीना था और बुंदेला के नाम से नया राज्य स्थापित किया था। इन राजा की शूरवीरता के किस्से और लोकगीत बुंदेलखंड में खूब सुनाए जाते हैं। इस राजा की एक मुस्लिम उपपत्नी भी थी जिसका नाम रूहानी बाई था। इन राजा का नाम महाराजा छत्रसाल था, जो पन्ना के शासक थे। इतिहासकारों का मानना है कि जेब उन निसा छत्रसाल बुंदेला से प्यार करती थी। औरंगजेब को जब ये पता लगा तो उसे बहुत धक्का लगा था। कहा जाता है कि उसी वजह से उसे कैद में भेज दिया गया था। कई इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किया है। कुछ किताबों में लिखा गया है कि जेब उन निसा और बुंदेलखंड के सम्राट छत्रसाल बुंदेला के बीच गुप्त प्रेम था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वह महाराज शिवाजी की वीरता की भी कायल थी। ये भी कहा जाता है कि बेटी को औरंगजेब ने इसीलिए कैद में भेजा क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनके खिलाफ विद्रोह में उनके बेटे अकबर का साथ दे रही है। उसी वजह से उसे जेल भेजा गया। जेब उन निसा एक दयालु शख्सियत थी। संगीत में उसकी रुचि थी। उसकी गिनती अपने समय की अच्छी महिला गायिकाओं में होती थी। वह साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी, जहां उसकी कविताओं की सराहना की जाती थी। लेकिन वह अपने चेहरे को घूंघट के नीचे छिपाने के बारे में बहुत सावधान रहती थी। जब शाहजहां के बाद औरंगजेब बादशाह बना, तब जेब उन निसा की उम्र 21 साल थी। औरंगजेब उसकी राय पर काफी तवज्जो देता था, लेकिन उसको ये पसंद नहीं आता था कि उसकी बेटी कविता लिखे और लोगों की महफिल जुटाकर इसे पढ़े। कहा जाता है कि अंगिया कुर्ती नाम के महिला परिधान का आविष्कार जेब उन निसा ने किया। तुर्किस्तान में महिलाएं इसे पहनती थीं। इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किया गया था। 20 साल की कैद के बाद 7 दिनों की बीमारी के बाद जेब उन निसा की मृत्यु हो गई। जेब उन निसा की मृत्यु 26 मई 1702 को हुई। उसे काबुली गेट के ठीक बाहर उसके पसंदीदा 30 हजारी में दफनाया गया था। बाद में वहां रेलवे ट्रैक बिछाया गया तो उसकी कब्र को नष्ट कर दिया गया।